आप सभी खुश हैं? क्या आप प्रभु की पवित्र हजूरी को, पवित्र उपस्थिति को आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आज हमने जो भी प्रार्थना की है, जो भी आराधना की है, वो खुदा के पास चली गई है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर नीचे आ चुकी है? हमने शिमोन के बारे में देखा था, हमने पतरस के बारे में देखा था, हमने देखा था वचन में कि पतरस कैसे सारी रात एक चिंता थी उसको, सारी रात एक ऐसा कठिन समय था उसकी जिंदगी में, उसके पास कुछ रास्ता नहीं था, कैसे वो सारी रात मछलियां पकड़ता रहा। उसको एक कर्जा जो था वो चुकाना था और उसके पास पैसे नहीं थे। उन दिनों में, उस पुराने समय में समुद्र में रात को मछलियां पकड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं था, बिल्कुल भी उस बात के लिए हाँ नहीं थी, उस बात के लिए ना थी कि उस रात को समुद्र में जाके मछलियां नहीं पकड़ना। लेकिन पतरस इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में था, इतनी ज्यादा समस्या में था कि वो सारी रात छुप करके समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ने का अभ्यास करता रहा, क्योंकि बहुत ही भारी चिंता उसके दिमाग में थी। उसके पास एक ही रात का समय था, अगले दिन उसे सारा कर्ज चुकाना था। ये समस्या आन पड़ी थी, इसीलिए दिन को भी और रात को भी वो मछलियां पकड़ता रहा। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? अगले दिन उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से होती है और प्रभु यीशु कितने महान हैं। वहां पर समुद्र के किनारे जब वो प्रचार कर रहे थे, उनके पीछे एक बहुत ही बड़ी भीड़ थी जो उनके प्रचार को सुन रही थी, उन जीवन की बातों को सुन रही थी, ग्रहण कर रही थी। और वहां पे क्या होता है कि समुद्र के किनारे 2 बेड़ियां लगी हुई थी, 2 किश्तियां लगी हुई थी और प्रभु यीशु की नजर किसकी किश्ती की ओर जाती है? किसकी बेड़ी की ओर जाती है? पतरस की किश्ती की ओर। और प्रभु यीशु ने उनकी किश्ती पर चढ़े और उससे कहा, इस किश्ती को थोड़ा सा आगे कर ले, यहाँ बैठ के मुझे प्रचार करना है, मुझे लोगों को सिखाना है। पतरस ने कहा, ठीक है प्रभु। क्या ही धन्यवाद पतरस ने यहाँ पे कही कि पतरस ने अपनी वो किश्ती उस समय प्रभु यीशु को इस्तेमाल करने के लिए दे दी। अपनी किश्ती में पतरस ने प्रभु यीशु को जगह दे दी। हमें भी अपने कठिन समय में, अपने समस्या वाले समय में, अपने प्रॉब्लम वाली, डिफिकल्टी वाले टाइम में हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन में जगह देनी है। हम जगह दे सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को और हम दे भी रहे हैं। थोड़ा फ़ोन देखेंगे, मूवी देखेंगे, नाटक देखेंगे, ड्रामा देखेंगे, मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। हम कहीं अपने यार दोस्त के पास जाके, किसी सहेली के पास जाके हम कुछ बात करेंगे, हमारा मन हल्का हो जाएगा। ये थोड़े समय का आनंद ही होगा। जैसे आपके दोस्त से, मित्र से, सहेली से बातचीत खत्म हुई, टेंशन फिर से शुरू। मूवी खत्म, टेंशन फिर से शुरू। फोन पे रील देखते देखते थक गए, फोन को भी अभी चार्जिंग पे लगाना है, फोन भी आपको ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं कर पाया, उसके बाद फिर से मूड ऑफ। इस समय में इन सब चीजों को समय ना देते हुए हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन में समय देना है। पतरस ने प्रभु यीशु को अपनी किश्ती में आने दिया, अपने जीवन में समय दिया। और जैसे प्रभु यीशु का पतरस की किश्ती में आना हुआ, उसी समय प्रभु यीशु ने पतरस को वचन सुनाने के बाद, उन लोगों को वचन सुनाने के बाद कहा, सबसे पहले प्रभु यीशु ने क्या किया? पतरस की किश्ती में आके अपने वचन की सेवकाई को किया। उसके बाद सेवकाई करके पतरस को कहा, अब किश्ती तू गहरे पानी में ले चल। प्रभु जानता है कि पतरस का खजाना कहाँ है। हालेलुया। जो पतरस सारी रात से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अब बारी है परमेश्वर की, अब बारी है प्रभु यीशु की। हालेलुया। हे पतरस, अपनी किश्ती को समुद्र की गहराई में थोड़ा सा ले चल और इस तरफ जाल फैला। पतरस ने कहा, स्वामी रब्बई, हम तो पूरी रात से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपके कहने से मैं करूंगा। प्रभु यीशु का कहना मानने वाला मन। हमारे पासवान जो हमें कहते हैं, आप ऐसे प्रार्थना करें, ऐसे वचन पढ़ें, ऐसे फास्टिंग रखें, एक कहना मानने वाला मन हमारे अंदर हो। हम ये ना कहें, नहीं पास्टर जी, हमने बहुत प्रार्थना करके देख ली, हमने बहुत वचन पढ़ के देख लिया, हमने बहुत आराधना करके देख ली। हमारे शब्द ये ना हो, हमारे शब्द पतरस की तरह हो, ठीक है रब्बई, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे करूंगा। ठीक है पास्टर जी, आप जैसे कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। इतनी प्रॉब्लम वाले टाइम में भी पतरस का कहना मानने वाला मन, वो किश्ती को गहराई में लेके गया। जैसे ही उसने जाल फैलाया, सारी रात से एक मछली नहीं आई थी। जब प्रभु यीशु के कहने से जाल फैलाया तो क्या हुआ? जाल बेशुमार कीमती मछलियों से भर गया। हालेलुया।
जो भी कर्ज था पतरस का, वो एक क्षण में प्रभु यीशु ने चुका दिया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पतरस को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, तेरे काम मैं एक क्षण में कर सकता हूँ, तो मेरे राज्य के लिए तैयार हो। हालेलुया। और ये चमत्कार देखकर पतरस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। उसने प्रभु यीशु मसीह को माना, उसने कहा, हे रब्बी मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर। तो प्रभु यीशु ने कहा, तेरे लिए ही आया हूँ, चल मेरे पीछे हो ले। और पतरस ने इस तरह से ये चमत्कार लेके पतरस वहां से भागा नहीं। जैसे कभी कभी हम अपने जीवन में देखते हैं, या हम बहुत सारे जीवनों में देखते हैं, हम चर्च में देखते हैं, लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ और वो भाग गए चमत्कार लेके। वो एक मतलब के साथ आए थे। खुदा के साथ अगर आप मतलब निकालने की बात करते हो तो याद रखिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। हम अपना मतलब निकाल के, बहुत सारे लोग ऐसे अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं और बाद में पहले तो पास्टर जी को दिन रात फोन, पास्टर जी प्रार्थना करो, अभी करो, जल्दी करो, अभी आ जाओ जल्दी, पास्टर जी फास्टिंग भी रख लो, हमारा तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब चंगाई छुटकारा उतर आता है तो फिर क्या होता है, हम चमत्कार लेके भाग जाते हैं। पतरस यहाँ से नहीं भागा। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से माना, इस तरह से विश्वास किया, वो प्रभु यीशु के पीछे इस तरह से चला। जब पतरस ने सेवा शुरू की, पता है कैसी थी वो सेवा? वो प्रभु यीशु के साथ इस तरह से चला, एक चमत्कार लेके वहां से दौड़ा नहीं, वो प्रभु यीशु के साथ इस तरह से चला। और पतरस की सेवकाई इतनी बड़ी थी, एक दिन में पतरस ने 3000 बपतिस्मा दिए। हालेलुया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर हम एक दिन में 10 बपतिस्मा दे, लेकिन पतरस ने, वो खुदा का इतना अच्छा दास बना और उसने एक दिन में 3000 बपतिस्मा दिए। पतरस जहां से गुजरता था, लोग उसके कपड़े छूकर उसकी परछाई को हाथ लगा के चंगे होते थे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। उस चमत्कार को लेके भागे नहीं, खड़े रहे, और भी चले, और भी ढेर सारे चमत्कार ले, खुद को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करें, औरों को भी बचाने वाले बने। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।